बेसिक क्या सिंटैक्स होता है और कैसे उसकी वर्किंग होती है और कैसे हम इसको एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं कि एक्सेल में कैसे अप्लाई करना है। तो वो मैं आज आपको ईजिली तरीके से आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं एक्सेल में। तो इसको अप्लाई करते हैं। तो हम वीडियो कर स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ हमारे जो सब्सक्राइबर बटन है और को उसको लाइक कर दे एंड जो घंटी वाला जो बटन है उसको क्लिक कर दे, क्योंकि जैसे ही हमारी कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी तो वो सबसे पहले आपको दिखेगी। तो इसलिए ये सब्सक्राइब और बेल घंटी वाला बटन दबा दे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑफसेट फंक्शन काम कैसे करता है। तो ऑफसेट फंक्शन को ऑफसेट फंक्शन इक्वल टू हमने डाला, हमने ऑफसेट फंक्शन टाइप किया। तो टाइप करने के बाद में हमारे पास ये एक सिंटैक्स आ गया ऑफसेट फंक्शन का। रेफरेंस इसमें रो नंबर लेगा और कॉलम नंबर, एक हाइट और एक विड्थ। तो अब हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ये काम कैसे करता है, ये तो इसका इस सिंटैक्स था। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इसमें रेफरेंस है, सपोज करो कि हमारे पास कोई डेटा है और उस डेटा का रेफरेंस हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया। तो हमें सपोज करो कि हम इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सपोज करो कि हमें रो को एक लेफ़्ट साइड में मूव करना है तो लेफ़्ट साइड में कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड में राइट साइड में मूव करना है तो राइट साइड में चेक कर सकते हैं, और डाउन में करना है तो डाउन में कर सकते हैं, अप में कर सकते हैं तो अप में कर सकते हैं। पर जैसे हमने अभी तक जो वीलू का फॉर्मूला और इंडेक्स मैच फॉर्मूला यूज किया है, तो उसमें इस तरह के जो डाटा को सर्च करने का सिंटैक्स होता है या तरीका होता है वो यूज नहीं होता है। तो इसलिए ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफसेट फंक्शन यूज करो इन आप अपनी डेली लाइफ में। ऑफसेट फंक्शन के बहुत से फ़ायदे आपको होंगे। इसका ऑफसेट फंक्शन आपको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे अब सपोज करो कि मैं जो इसका सिंटैक्स है, सपोज करो कि जैसे मैं अभी इसमें ऑफसेट फंक्शन लगाता हूँ तो ये रेफरेंस नंबर है। मैंने इसको रेफरेंस को यहाँ पर डिनोट किया, यहाँ पर इसको प्रेस किया तो ऑफसेट फंक्शन एक यहाँ पर रेफरेंस हो गया। तो अब यहाँ पर सेकंड पैरामीटर हमें क्या पास करना है कि रो नंबर मैंने पास किया यहाँ पर 1, यहाँ पर पास किया 1 का मीन्स क्या है कि ये एक जहाँ पर हमारा रेफरेंस है एक रो डाउन में शिफ्ट हो गया, ये नीचे को एक रो शिफ्ट हो गया, इसका मीन्स ये है। और सपोज करो यहाँ पर हम 0 पुट करते तो ये सेम रो इसी सेम रो में जो ये सेम रो है इसी रो पर फोकस करता। हमने यहाँ पर 1 किया तो अब ये कहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया इस वाली रो में। अब ये थर्ड रो में शिफ्ट हो गया। अब ऐसे ही सपोज करते हैं कि हमें कॉलम नंबर ऐसे ही सेम जैसे हमें रो को कॉलम नंबर 0 टाइप करते हैं तो ये सी कॉलम को फोकस कर रहा है। सपोज करो हम 0 टाइप करते हैं, सपोज हम 1 टाइप करते हैं तो ये डी कॉलम को डिनोट कर रहा है इस टाइम। और ऐसे ही एस ऑन, सपोज हम यहाँ पर 2 टाइप करते हैं तो ये कॉलम नंबर ई को डिनोट कर रहा है। और ऐसे ही हम टाइप करते हैं 3 तो ये कॉलम नंबर एफ को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए ये एक बेनिफिट है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है इस फॉर्मूले के थ्रू। सपोज करो कि अब हम यहाँ पर -1 कर देते हैं तो -1 का मीन्स कि अब ये किस रो में डिनोट कर रहा होगा, ये
अब डिनोट कर रहा है फर्स्ट रो को, क्योंकि ये एक माइनस हो गया, ये अब ये अप को, ये अप साइड में जा रहा है, न कि अब डाउन साइड में जा रहा है, तो ये अप साइड में जा रहा है। और ऐसे ही हम कॉलम को करते हैं, कॉलम को सपोज करते हैं हम -1, तो अब ये बी कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो ये किसी भी डायरेक्शन, ये कि लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, जो कि हम इन वीलू का फंक्शन एंड वीलुकअप फंक्शन एंड इंडेक्स मैच के थ्रू हम ऐसा नहीं कर पा सकते थे, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन। अब ऑफसेट फंक्शन के मैं आपको बेनिफिट आपको बता दिए हैं। अब इसमें थर्ड क्राइटेरिया, इसमें जो फोर्थ क्राइटेरिया आता है हाइट। अब इसमें एक हाइट भी ले सकते हैं। सपोज करो कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की एक हाइट देखनी है। सपोज करो कि हमें 10 रो का डेटा देखना है, और सब एंड विद मीन्स कि ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो हम इसकी एक ये रेंज भी सेट कर सकते हैं हाइट और विद के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखते हैं कि हाइट और विद के कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सपोज करो कि हमें ये वाली वैल्यू लेकर आनी है, ये वाली वैल्यू लेकर आनी है, तो मैं इसको थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट, हमें ये वाली वैल्यू लेकर आनी है, तो हम ऑफसेट फंक्शन के थ्रू कैसे लेकर आएंगे, तो ऑफसेट फंक्शन अप्लाई करेंगे। ऑफसेट हमने यहाँ पर इसको रेफरेंस करा, हमें कितनी रो अब नीचे को मूव करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 रो मूव करनी पड़ेगी। यहाँ पर 4 टाइप कर दिया। अब हमें कॉलम कहाँ पर मूव करना पड़ेगा, कॉलम ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो अब हमारे पास, अब हमें यहाँ पर टाइप करना है 2, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। जैसे अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर वैल्यू 5 आ गई है। तो अब 5 वैल्यू जैसे आई है, ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ये रेंज है, मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ। ये जो हमारी रेंज है, इसका मैं टोटल करना चाहता हूँ, इस रेंज का टोटल हो जाए। वो कैसे कर सकते हैं, ऑफसेट फंक्शन के थ्रू। तो ऑफसेट फंक्शन के थ्रू हम कैसे इसका टोटल करेंगे। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका टोटल कितना है। टोटल है 3125.2। तो अब हम इसका सम करेंगे, तो हम अप्लाई करेंगे ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन में हमने यहाँ पर इसको एज ए रेफरेंस कंसीडर कर लिया है। यहाँ पर कंसीडर करने के बाद में अब हमें फाइंड करना है कि रो नंबर हमने 1 रो, क्योंकि हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर से हमने इसको सम करना है, तो एक रो नीचे डाउन को स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ये 0 है, और इसको यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये किसको डिनोट करेगा, ये 1 रो को डिनोट करेगा। तो हमें नीचे एक 1 रो डाउन करना है, तो हमने यहाँ पर 1 टाइप करा। अब हमें कॉलम नंबर यहाँ पर जाना है। अब हमें तो कॉलम नंबर, ये यहाँ पर क्या है, ये 0 कॉलम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड कॉलम, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, क्योंकि 0 और फर्स्ट। उसके बाद हमें हाइट देनी है। तो सपोज करो कि हमारी ये जो हाइट है ये कितनी है, इसको चेक कर लेते हैं कि ये हाइट कितनी है। ये है 10। इसके अंडर 10 रो का हमें 10 रो का सम करना है। तो हमें यहाँ पर देना, जो इसकी हाइट है वो देनी है 10। और विद अब इसकी विद कितनी है, जैसे यहाँ पर ये इस कॉलम से स्टार्ट हुआ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो अब हमारे पास
विड्थ कितनी होगी 3। तो अब यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 3। अब 3 टाइप करने के बाद में अब यहाँ पर अब देखो, अब जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह का एरर आएगा। पर इस तरह के एरर को इस तरह के एरर से कोई डरना नहीं है। अब हम इसमें एक फॉर्मूला और लगाएंगे, जो एक रेंज हमारे पास आ गई है, तो इस रेंज का हमें क्या करना है, सम करना है, क्योंकि हम सम करना चाहते हैं। तो ये हम एक इसका सम फॉर्मूला इसके पहले लगा देंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास ये एक टोटल सम आ जाएगा। अब जैसे ही हम एक मैनुअल चेक कर लेते हैं कि मैनुअल चेक में करने के बाद कितनी वैल्यू आ रही है, हमारे पास आ रही है 3125.2 और यहाँ पर भी 312.5। तो ये ऐसे यूज कर सकते हैं हम। और इसके अपोजिट सपोज करो कि अब हम चाहते हैं कि हमारा रेफरेंस यहाँ पर हो। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, रेफरेंस ये हो, और जो हमारे पास ये वाली जो रो हैं, हम चाहते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, या यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास टोटल आ जाए। तो वो कैसे आएगा, सपोज करो कि हमने ये एक रेंज है, इसके थ्रू लेके जाना। अब जो हम कर रहे थे कि वो हम डाउन में जा रहे थे, अब हम डाउन से यूज कर रहे थे। अब हम जो हमारा ये वाला क्राइटेरिया, अब हम पहले हमने ये चेक करा कि हम ऐसे जा रहे थे। अब हम इसको चेक करेंगे कि हम अब आप जो हमारा रेफरेंस है, उस रेफरेंस से अप साइड में कैसे जा सकते हैं। तो हम अब अप साइड के साइड से एक रेंज होगी और उसका हम सम करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन में हमारा जो ये रेफरेंस ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ पर डाला कोमा, हमने डाला रो। अब जो रो है हमारी डाउन नहीं हो रही है, क्योंकि रो जहाँ पर हमारा डेटा है, जिस रो से हमें सम करना है, तो वो रो कहाँ पर सेम ही रो में प्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर से हमने इसको सम करना है, क्योंकि ब्लू कलर का इसी सेम जहाँ पर हमारा रेफरेंस है, तो उसी सेम उसमें रो में एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 0, और हमें अब ये देखना है कि हमारा ये कॉलम नंबर है, तो हमें एक कॉलम थोड़ा राइट साइड को मूव करना है। तो राइट साइड ये हो गया 0, इसके बाद हो गया ये 1, तो हमने यहाँ पर कर दिया 1 टाइप। और इसके बाद हमें देना है हाइट। अब हाइट हम जो दे रहे थे वे पहले जो हम डाउन जा रहे थे तब दे रहे थे हम प्लस में 10 दिया था हमने। अब हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि एक बार कि ये हाइट कितनी है, यहाँ पर है 11। तो अब हमें जो 11 वाली जो हाइट देनी है उसके आगे माइनस डालना है। यहाँ पर एक ये ट्रिकी एक पॉइंट है, तो यहाँ पर डालना है -11 कोमा। इसके बाद अब हम पहले थर्ड हमारी जो विड्थ थी 1 2 3, ये 3 विड्थ थी। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 4 विड्थ आ गई है, जैसे 1 2 3 4, ये तो 4 विड्थ है। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे फोर्थ टाइप करने के बाद में हमारे पास ये आ गया है। तो जैसे ही हमने इसको एंटर करा, ये फिर एरर देगा। इससे पहले फिर हम क्या कर देंगे कि सम फॉर्मूला इससे पहले हम एंटर कर देंगे। तो सम फॉर्मूला एंटर करने के बाद में फिर हमारे पास ये एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे देगा। अब हम एक बार मैनुअल चेक कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आया है या नहीं आया। अब देखते हैं यहाँ पर 1717, और यहाँ पर भी हमारा जो आंसर आया है ऑफसेट और सम के थ्रू 1717 ही आया है। तो अभी हमने देखा था अप और ये डाउन वाला। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट कैसे चेक कर सकते हैं।
सपोज करो कि अब हम ये जो हमने ये फॉर्मेटिंग की है, इसको हम फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं। अब सपोज करो कि अब हमारा जो रेफरेंस है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो हमें अब क्या करना है कि हमें ये वाली वैल्यू का हमें सम करना है। तो अब हमें सम करना है तो उसके लिए हम फॉर्मेट, फिर हम ऑफसेट फंक्शन लगाएंगे। ऑफसेट फंक्शन रेफरेंस कहाँ है हमारा, ये है, और रो नंबर। अब रो नंबर जो है हमारा सेम ही है, क्योंकि ये जहाँ रेफरेंस नंबर है वो तो सेम ही है, तो यहाँ पर रखेंगे 0। और कॉलम, अब कॉलम की बारी है। कॉलम हम इधर को चेक कर रहे थे तब हमारा पॉजिटिव जा रहा था, तो अब हम इधर को चेक करेंगे तो एक ये माइनस में जाएगा। पहले जो रेफरेंस था, जो रेफरेंस है, तो इस साइड में जाएंगे तो तब तो पॉजिटिव दिखाई देगा, और जब रेफरेंस से इधर साइड में जाएंगे तब हमारा कॉलम नंबर वो निगेटिव में आएगा। तो हमें एक कॉलम नंबर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में -1 जा रहे हैं, -1। अब यहाँ पर हाइट चेक कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हाइट है इसकी। और जो विड्थ है, विड्थ जो है इसकी 2 है। इसकी विड्थ क्या है, 2 है। यहाँ पर हमने कर दिया 2, और हमने यहाँ पर क्या अब हम ये अप को देख रहे हैं, अप जा रहे हैं, तो हमें हाइट से पहले माइनस लगाना होगा, ये नोट करना होगा। और जो विद से भी पहले हमें माइनस लगाना होगा। तो अब यहाँ पर माइनस, क्योंकि विद भी राइट लेफ्ट साइड में जा रही है, तो लेफ्ट साइड में जा रही तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट बंद करा, यहाँ पर एंटर मार दिया। यहाँ पर हमारे पास सम फंक्शन लगाया हमने इसके स्टार्टिंग में, और हमने ब्रैकेट बंद करा और हमने फिर एंटर मारा, तो हमारे पास जो ये रिजल्ट है ये आ गया। और हम एक बार इसको वैल्यूएट कर लेते हैं कि हमारे पास 3685.2, ऐसे ही 3685.2 आ गया हमारे पास। ऐसे ही अब हम चाहते हैं कि जैसे ये है हमारा जो रेफरेंस नंबर है यहीं पर ही डिनोट करता है, पर हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू का सम हो यहाँ से लेके यहाँ तक सम हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम हो, जो मैंने अभी ये कलर्ड किया है। तो इसको कैसे करने के लिए अब हम इसके लिए फॉर्मूला एंटर करेंगे ऑफसेट का। ऑफसेट हमारा जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और रो नंबर, अब हमें ये चेक करना है कि रो नंबर कितना है। अब ये जो रो नंबर है 0 है, ये 1 है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4th, ये 4th रो से स्टार्ट है। अब हमने टाइप करा 4th, और अब हम ये चेक करेंगे कि कॉलम नंबर क्या है। कॉलम नंबर ये हमारा 0 है, इससे इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 कॉलम, तो ये -1 आएगा। अब इसमें हाइट नीचे को जा रही है तो ये पॉजिटिव में आएगी। तो हाइट चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास ये हाइट जो है 8 है। और विद ये इधर को जा रहा है तो ये हमारी निगेटिव में आएगी विद, तो विद होगी 2, इसको लिखेंगे हम -2, और हमने ब्रैकेट बंद करा, यहाँ पर एंटर किया, और हमने यहाँ पर इससे पहले हमने फिर सम फॉर्मूला लगाया और हमने यहाँ पर इसको एंटर किया, और हमने हमारे पास ये जो फॉर्मूला किया है उसका ये रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट करने के बाद हम इसको एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आया 1082।
82। अब हम इसको एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेके आते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1082.5 और यही रिजल्ट 8.25। तो ऐसे ही हम ऑफसेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। अब हमने अभी यहाँ पर चेक किया कि सम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम एवरेज भी यूज कर सकते हैं। एवरेज एवरेज भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जैसे हम सम यूज किया है, यहाँ पर हम काउंट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर काउंट भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर काउंट किया। अब काउंट में देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास जितने भी इसके अंडर नंबर ऑफ काउंट्स है वो दे देगा। तो दोस्तों, जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। और हम आगे इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और बहुत बेस्ट जो आपके ऑफिशियल वर्क में यूज करते हो आप, तो उससे भी बेस्ट आप एक तरह से इस तरह के फॉर्मूले यूज कर आप अपने जो वर्क करते हो उसमें आप एक मास्टर बन जाओगे। आपका वर्क जो है ईजिली हो जाएगा। तो इसलिए जो आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू ऑल।